इंडियन क्रिकेट में मुझे लगता है एक न्यू ई लफड़ा लोटिंग हो रहा है। ई लफड़ा भाई साहब, क्या कहना चाहते हो भाई? मतलब आज हम लोग को जो बातें करनी है, रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दे दिया है सीएट अवार्ड्स में, जहाँ पे बहुत पतले लग रहे थे, स्टाइलिश लग रहे थे, वहां पर उन्होंने अपने शब्दों से भी कुछ स्टाइल दिखाया है। मतलब गौतम गंभीर के ऊपर इनडायरेक्ट शॉट्स लिए गए। ये प्रॉपर भाई, ये जिस तरीके से आज के टाइम पे क्रिकेट काम करता है, हाँ, कि आपने कुछ नहीं बोला और उसमें भी आपने बहुत कुछ कह दिया। हाँ, ये वैसे टाइप की चीजें हैं। नहीं यार, जेन्युइनली बिलीव, पता है लोग कहेंगे कि शायद इतनी बड़ी बात है नहीं है, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि इसके पीछे आपने बहुत कॉन्शियसली चूज करा कि आपने क्या बोला और क्या ओमिट करा, बहुत थिंकिंग है, एंड इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। तो आज इस चीज की पूरी बातें करने वाले, इट्स गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट 3-4 डेज। प्लस मुझे लगता है कि 2-3 बहुत की सवाल हैं रोहित और कोहली के लिए गोइंग फॉरवर्ड, जो कि शेप कर सकते हैं कि उनका फ्यूचर कैसे निकल के आ सकता है। तो ये सब बातें तो होंगी, बट साथ साथ भाई कल एक मैच भी होना है। क्या किसी को याद है? अरे हमारे दिल्ली में ही होना है भाई तो उसका प्रीव्यू भी करना है हम लोग को। क्या इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है? क्या बुमराह और गिल बाहर बैठ सकते हैं? ये भी ऐसी बातें चल रही थी। अभी वहां पे डिनर भी हुआ है भाई, उसकी बात करनी है। तो हर चीज की डिस्कशन होगा। आप लोग आराम से बैठिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, और साथ ही साथ ऑल्सो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना है। इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करें। हाई पॉइंट्स वालों ने बहुत प्यार दिखाया, तो इस हफ्ते के शायद उड़ी गए होंगे। हाँ, मुझे भी लग रहा है। बच्चे में तो कर देना, बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, ये लोगों को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, क्योंकि इस चीज के ना कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी। एंड जब एक दिन निकल गया और वहां पे जो जर्नलिस्ट प्रेजेंट थे ना, उन सब ने फिर बाद में न्यूज खोलनी शुरू करी कि देखो बेटा वहां पे ऐसा ऐसा भी हुआ है। मिस्टर चंद्रेश सर, जिनको हमने होस्ट भी किया था, वो भी प्रेजेंट थे वहां पे भाई। तो मतलब ऐसा सब बताया गया है कि अल्टीमेटली सीन क्या हुआ था, रोहित शर्मा को स्टेज पे लाया गया था एंड चैंपियंस ट्रॉफी की बातें होनी थी। 10-15 मिनट तक वो पूरी बात हुई है। वहां पर जब पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा रहा आपका, कैसे जीते आप लोग, क्योंकि इट्स एन आईसीसी ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द डे, तो रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं से पतली गली से मुंबई की डाइवर्ट कर दी बात और कहेगा यार वो तो 24 वर्ल्ड कप में जब राहुल द्रविड़ जीते, इनफैक्ट मैं सुना कि 23 वर्ल्ड कप से उनका, बल्कि उन्होंने स्टार्ट ऐसे करा था कि जब हम लोग हार गए थे 22 का वर्ल्ड, उसके बाद हमने फिलोसफी चेंज करी थी। तो ऑब्वियसली सिर्फ 1-2 प्लेयर्स के चलते वो चेंज नहीं हो सकता था। एवरीवन हैड टू बाय इनटू इट। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा, तो रोहित शर्मा को जाता है यार, नहीं फॉर श्योर जाता है। राहुल द्रविड़ को भी मतलब जाता ही क्रेडिट भाई, फॉर एक्सेप्टिंग कि चलो मैं कैप्टन कुछ करना चाहता हूं। मतलब जितनी भी उनकी फिलोसफी थी, उनका भी शैटर होना, वो बिलीव्स एंड देन नए चीज को अडॉप्ट करना, उसमें भी उनकी भी काफी तारीफ होनी चाहिए। ये जो बोला है, ये जो पीछे पूरे पुल बांधे गए हैं कि अरे ये अभी की बात नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो कोच है उनने करवाया। एक्चुअली में तो 3 साल से चलता आ रहा था और फिर अल्टीमेटली हम जीत गए। चलो उसके जो राहुल भाई के साथ हमने जो प्रिंसिपल्स बनाए टीम में, उनका काफी हद तक एक असर दिखा हमें चैंपियंस ट्रॉफी में, एंड इसलिए हम जीत गए। राहुल द्रविड़ भाई संत आदमी है, एंड भगवान उनको उनके अच्छे कर्मों का फल दे रहे हैं कि घर बैठे बैठे भी क्रेडिट मिल जा रहा है। नहीं, और इसमें जो उन्होंने बोला है, इन प्रिंसिपल इट इज नॉट रॉन्ग। अगर आप देखा जाए तो आपकी कोई, जैसे भाई आप धोनी के लिए चीज कहते हो, तो अभी आप रोहित शर्मा के लिए नहीं कहोगे क्या? कहते हैं धोनी के लिए कहते हैं कि ये 2011 ने ट्रांसफर करी थी। नहीं 2011 वर्ल्ड कप की जो टीम थी, जिससे वो जीत गए वर्ल्ड कप, टीम गांगुली की थी, लोग ये कहते हैं। एंड उसमें फिर उन्होंने उस टीम को जीतना सिखाया, वो धोनी ने करा। पर जो प्लेयर्स सिलेक्ट करे थे, जो प्लेयर्स, जीतना भी उन्होंने नहीं सिखाया। जीतना एक्चुअली सौरव गांगुली जी की सबसे बड़ी जो एक स्टैंड आउट पॉइंट रहा है, वो ये रहा है कि उन्होंने जीतना इंस्टिल कराया है, वो मेंटालिटी, दैट इज व्हाट इज नोन फॉर। मतलब ट्रॉफीज जीतना सिखाया, ये कह सकते हैं एमएस धोनी के अंडर। मतलब चलो आने उससे पहले आ नहीं रही थी। तो भाई क्रेडिट तो जाएगा भाई, यहाँ पे क्रेडिट आने वाली बात नहीं है। मेरा बहुत नुआंस टेक है इसके ऊपर। ये क्रेडिट वाली जो बात आ गई ना पूरे की, गौतम गंभीर पूरी जिंदगी भर अपने क्रेडिट के लिए बोलते रहे, उनको अभी भी क्रेडिट नहीं मिल रहा। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। तुमने कहा कि इन प्रिंसिपल चीज गलत नहीं है, आई टोटली एग्री विद इट। भाई ऐसा होता है ना कि कोई चीज इन प्रिंसिपल गलत नहीं है तो फिर उसका फ्लिप साइड भी एप्लीकेबल होता है। और ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीज बोल दी, इसको जरा मैं डम डाउन करना चाहता हूँ। अगर राहुल द्रविड़ जी के साथ जो आपने प्रिंसिपल्स बनाए थे, उनका ही रिजल्ट है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको उसका असर दिखा और आपकी टीम को बहुत बेनिफिट करा, तो सिमिलरली जो टेस्ट टीम में आपके जो
घटिया परफॉर्मेंसेज आई हैं कि आप 12 साल बाद अलाउड हो गया आपको एकदम से हारना, क्या वो भी गौतम गंभीर की देन थी या फिर वो भी पिछले जो हमारे मैनेजमेंट थी उसका ही सेटअप होगा ना फिर तो वो भी जब पॉजिटिव्स जो है उनका क्रेडिट भी पिछली मैनेजमेंट को जा रहा है तो जो नेगेटिव्स है वहां पर उनका क्रेडिट भी उनको ही जाना चाहिए फिर तो। एंड बात बताऊं ये सच भी है, अब रोहित शर्मा की टीम में जो बंदे अल्टीमेटली मैच विनर्स निकल के आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह ने फाइनल जिताया है भाई कुछ भी कह लो, ठीक है, तो क्या वो रोहित शर्मा की कप्तानी बने थे? नहीं, वो तो धोनी और बुमराह धोनी और कोहली कप्तानी बने ना। कोहली के अंडर तो रवि शास्त्री ने ये कहा ना कि हमें फास्ट बॉलर्स को और रिस्पेक्ट देनी है, 4 फास्ट बॉलर खिलाने, फास्ट ट्रैक करवाया उनका पूरा, करवाया है ना पूरा। तो क्या वो रोहित शर्मा के अंडर बने हुए थे? तो फिर आप अपनी कप्तानी का क्रेडिट भी उनको ही दे दो, फिर कोहली को ही दे दो फिर, और कोहली से बोलो कि वो धोनी को दे। और ऐसे कर करके जो है वो अल्टीमेटली बात आएगी कि जिन माँ बाप ने पैदा करा था पटौदी साहब को, उनका कप्तान में देखा जाए तो अल्टीमेटली क्रेडिट रोहित शर्मा को ही जाएगा भाई। क्या मुंबई इंडियंस में तो उनने ही कराया फास्ट ट्रैक पूरा बुमराह को, देखो फिर अंबानी जी को जाएगा क्रेडिट। हाँ, अंबानी जी को जाएगा नहीं तो फिर स्काई का भी क्रेडिट फिर गौतम गंभीर को दे दो, वो तो केकेआर में पहले वही लाए थे। ऐसे तो क्रेडिट अगर हम नापने लग गए ना तो वो तो तुम पैसा नापो क्रेडिट नापो एक ही बात है वो तो फिर। तो ये चीज वन सेकंड रोहित शर्मा ने अगर ये चीज आके कही है ना, ये इन प्रिंसिपल एज अ फैक्ट गलत नहीं है, ये सच्ची बात है। ऑफ कोर्स आपने पिछले मैनेजमेंट के साथ जो चीजें इंस्टिल करी हैं उसका असर तो पड़ता ही है, स्पेशली व्हेन ये पूरी विनिंग टीम थी भाई जो कि चलते आ रही थी, तो उसका तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। बट ये आपको अगर एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ रहा है ना, एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू कॉल आउट रोहित शर्मा एक्चुअली। भाई देखो रोहित शर्मा को हमने बहुत डिफेंड करा कि टीम्स मैन, अभी लास्ट पॉडकास्ट में हमने कहा था कि मैं ऐसी रिपोर्ट्स को ना आई स्टिल स्टैंड बाय इट, मैं नहीं मानता कि ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, फालतू की रिपोर्ट में बहुत फालतू बात है। बट रोहित शर्मा को ना शाना एक रीजन कैसे कहा जाता है, ठीक है शाना जी, आप ये अगर विद्या बालन ट्वीट कर सकती है ना तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा कोई भी दूध का धुला नहीं है भाई। हाँ फॉर श्योर यार, ये कौन आपने कहाँ से समझ लिया? उतनी ऊपर तक पहुंचने के लिए आप दूध का धुला नहीं हो सकते। कि हम तो बस एक अच्छे इंसान, सिंगर्स किंग नहीं चल रही भाई यहाँ पर कि हम तो अच्छे दिल के अच्छे और बाकी सच बोलते हैं, बातें लग जाती हैं अच्छी। ये नहीं हो रहा भाई यहाँ पे। हैप्पी सिंह नहीं है कोई यहाँ पर, रोहित शर्मा उनका नाम भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तो रोहित शर्मा को क्या पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कोई रोहित शर्मा फैन डिफेंड नहीं कर सकता। नहीं तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम है कि उन्होंने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया इसमें? नहीं, देखो वंस अगेन कोई बात सच होती है बट उसको ना आप एक्सप्लिसिटली बोल के दूसरी एक और सच बात को ओमिट कर रहे हो यार। ये तो आप नहीं कह सकते ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में गौतम गंभीर को क्रेडिट ही नहीं है। Exactly. मेरी प्रॉब्लम अल्टीमेटली है, अगर कोई खराब कोच होगा तो वो तो उजाड़ देगा टीम को, तुम क्या कर लोगे? एग्जैक्टली, एंड दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग एग्जैक्टली बात क्या हुई थी, इस पॉइंट पूरा ये निकल के आया कि ये पूरे क्रेडिट देने में गंभीर का उन्होंने नाम भी मेंशन नहीं किया, एक बार भी उन्होंने गौतम गंभीर का नाम मेंशन नहीं करा इस पूरे जो भी 15 मिनट का डिस्कशन हुआ उसके अंदर। कोई अगर ये कह रहा है ना कि यार वो तो शायद भूल गए होंगे, तो ऑब्वियस है उनको भूलने की बीमारी है या फिर उनका इंटेंशन नहीं था, अपनी आंखों में आंखें डाल के आईने में जाओ पहले। और सच बताओ क्या रोहित शर्मा बहुत अच्छे से मीडिया ट्रेंड है भाई। इंडिया के कप्तान है, अरे इतने साल से खेलते आ रहे हैं, ऑब्वियसली ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, लेट्स नॉट इवन गेट अवे अराउंड इट। तो बहुत ही गलत चीज थी मेरे हिसाब से। प्लस मुझे लगता है कि भाई टू सम एक्सटेंट इनको पता ही होगा कि क्या किस बारे में बात होनी है स्टेज पे जब वो लोग जाएंगे। ऑफ कोर्स तो पता है, इनको पहले से ही पता है कि क्या बोलना है एक्चुअली में जाके स्टेज के ऊपर। एंड घर में भी उनको याद नहीं था, उनसे 2 हफ्ते पहले भी उनको याद नहीं था, स्टेज पे भी याद नहीं रहा। वेरी कन्वीनियंट भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कायदे से देखा जाए तो ये आप ना जानबूझ के किसी और को क्रेडिट दे रहे हो। एंड भाई ना धोनी ने कभी कहा कि मुझे क्रेडिट दो वर्ल्ड कप जीतने का, ना गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे फाइनल जीतने का क्रेडिट दो, ठीक है ना, कोई क्रेडिट ऐसा मांगता नहीं एक्सप्लिसिटली। बट वही बात है कि अगर आपने एक बार कह दिया कभी कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, अब भाई दुनिया की और भगवान की लीला ही ऐसी है कि दैट थिंग कम्स बैक टू यू, एंड अब आपके अराउंड ही अब आपको हर चीज का क्रेडिट मिल रहा है और अब लोग उस पर चढ़ रहे हैं कि T20 टीम भी जीत रही है तो जीजी एरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यही है भाई, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। बट इसमें आप ये कह देना कि रोहित शर्मा ने जो बोला वो सही बोला, आई थिंक इट वॉज वेरी बैड। मुझे लगता है कि जो उनने बोला है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अंदर गंभीर का मेंशन ना होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो वही दैट इज द प्रॉब्लम ना, आपने जानबूझ एक फैक्ट को ओमिट कर दिया। हाँ, एक चीज काट के एक ही चीज बोल दी, को आपने ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि दैट इज द फंडामेंटल ट्रूथ। तो ये तो कभी, ये कौन सी आर्गुमेंट आप बना रहे हो? कैट की तैयारी करो। पर उन्हें क्या मतलब भाई, क्या मन नहीं है क्या टीम के अंदर रहने का? तो अब इस बात के ऊपर आते हैं कि ये चीज बोली क्यों गई है। एंड आई थिंक वंस अगेन ये एक सोची समझा प्लॉय है पूरा, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बिग जर्नलिस्ट टू बैक दिस। एट द सेम टाइम ये क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या गौतम गंभीर की गलती नहीं है? Of course he is also responsible. Now let's get to the other side. जो रोहित शर्मा के साथ हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे में गौतम गंभीर could have done better.
हाँ मतलब Easily, आप अपनी communication पर्सनल बहुत बेहतर हो कैपेसिटी सकता में था। कुछ तो कर ही सकते थे ना, जिससे ये चीज बेहतर तरीके से डील करी जा सकती थी 100%। और ही चोज नॉट टू डू दैट। इट सीम्स सो, मतलब ऑब्वियसली हमारे पास लिखित नहीं है कुछ कि अच्छा ये हुआ फिर ये हुआ, बट जिस तरीके से कम्युनिकेशन यार, करा गया रोहित शर्मा के साथ वो सही नहीं था। देखो ये तो पता चली गया कि रोहित शर्मा को बहुत पहले से नहीं तो थे। पता नहीं था हाँ, yeah. क्योंकि कप्तानी छीनी जाने वाली Yeah. है, कुछ टाइम पहले ही पता चला 4 अक्टूबर को अनाउंस हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 या 1 अक्टूबर के आसपास उन्हें पता चली ये चीज। तो अब ऐसे में कोई बंदा खुश होगा क्या? हाँ, yeah. वो बंदा वहां पे भाग रहा है, यहाँ पे chain पानी पे बांध के दौड़ते भाग हुए रहा है, एकदम से ही हाँ, कॉल आ रहा है। पानी पे चल रहे हैं, वहां पर रोहित शर्मा भगवान ही बन गए थे ऑलमोस्ट, Yeah. और फिर उनको कॉल आ रहा है कि नहीं भाई आपको तो हटा दिया गया है यहाँ से। तो ये तो इनजस्टिस। इनफैक्ट अभी मैं अश्विन जी की वीडियो देख रहा था ऐश की बात पर, अभी जस्ट शूट करने से पहले, क्योंकि इसका मैंने एक रील देखा ट्विटर पे कि एक एक्सर्प्ट था जिसमें वो रोहित और कोहली के बारे में कमेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, हाँ। सिर्फ रील देख के कमेंट करने का पॉइंट हाँ, नहीं है, हाँ, आउट ऑफ हाँ। कॉन्टेक्स्ट होता है। Yeah. तो उसमें लेकिन उन्होंने बोला ये सब, फर्स्टली अबाउट गौतम गंभीर, विमल कुमार जी ने उनसे ये पूछ लिया कि आप अपना ही बता दीजिए विमल जब जी आप retire हुए थे। भाई, हाँ। तो विमल जी स्मार्ट है भाई। तो ऐसे में अश्विन ने पहली बात तो गंभीर को एकदम ही क्लीन चिट दे दी भाई। अच्छा, कह रहे हैं कि गंभीर एंड रोहित शर्मा मुझसे कहते कि आप मत रिटायर। गंभीर भी? हाँ, कहते हैं कि दोनों ने मेरे से, कहते हैं मैंने अजीत अग्रवाल जी से इतनी बात नहीं करी, हाँ। पर रोहित भाई नहीं है, रोहित एंड गौती भाई मुझसे कह रहे थे कि आप मत रिटायर अभी। ओके। तो जो लोग कहते हैं कि गंभीर ने रिटायर करवाया है, मे बी अश्विन हैज समथिंग एल्स टू से। एंड इन दैट सेम एक्सटेंशन वो कहते हैं कि रोहित और विराट से अगर बोला जा रहा है डोमेस्टिक खेलो, गलत क्या है भाई? हाँ उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चलो भाई अश्विन उन्होंने जी ये- दोस्ती टूट गई। नहीं दोस्त से नहीं, आई थिंक अश्विन, इफ देयर इज वन लेजेंड जिसको हाँ। पूरा हक है बोलने का, वो अश्विन है। क्योंकि वो बंदा हमेशा TNPL कह लो, आप Yeah. काउंटी क्रिकेट कह लो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट कह लो, हर जगह जाके खेलते थे, ऑलवेज अप फॉर इट। इवन व्हेन ही वाज द नंबर 1 रैंक्ड ICC टेस्ट बॉलर। तो जब वो मतलब होता है ना कि अपनी बातों को अपने एक्शन से लीड करके दिखाते हैं, हाँ। उनका पूरा हक बनता है बोलने नहीं फॉर श्योर जो भी उन्होंने बोला है। अब गौतम भी वाला पार्ट तो मुझे आई डोंट नो, क्योंकि जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है वो सब कुछ उल्टा ही कहते हैं। आई थिंक दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती है ना, एज इफ कि गौतम गंभीर नहीं चाहते वो पीठ रिटायर पीछे। हो, नहीं कि नहीं चाहते आप रिटायर हो, हाँ। बट एट द सेम टाइम इस मैच के लिए मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर वुड बी अ बेटर फिट। हाँ कह सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये तो नहीं बोलेगा कोई जाके कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए इस टाइम पे, ऐसा तो नहीं बोला जाता। बट पर आप अगर आउट ऑफ द वे जाके बोल रहे हो कि ना हो रिटायर, दैट आल्सो हाँ, काउंट्स फॉर समथिंग। कह सकते हैं, पर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो क्या लग रहा है इस टाइम पे इस पूरी सिचुएशन का? क्या लग रहा है अजन? मतलब क्या ये डील हो जाएगी? क्या ये आगे जाके इनके करियर पे और तलवार लटक जाएगी फिर से? एक डील जो मैं चाहता हूँ हो वो है कि हमारे जो व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर दें अपने ये वीडियो डील नहीं बहुत करा था। इंपॉर्टेंट है वैसे, बहुत इंपॉर्टेंट मानना हमारे लिए पड़ेगा। पर्सनली बहुत Yeah. इंपॉर्टेंट है यार, आप बहुत हेल्प कर दोगे हमारी। बट मुझे लगता है दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ मुझे भी लगता है। मतलब अगर आपने ऐसे पब्लिकली शॉट्स फायर कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी, ना बोल के भी आपने बहुत कुछ बोल दिया। मतलब जब भी ऐसी चीजें होती है ना उसके कुछ महीने बाद कुछ गंदा ही निकल के आता है, हमेशा से ही और होता इस वक्त आप गलत इंसान से पंगा ले रहे हो भाई। हाँ All जो things said and पावर पे done. बैठा हुआ उसके ऊपर पंगा ले रहे हो आप यार। मतलब आप अभी आपको क्या लगता है अजीत अगर इसको सही लाइट में लेंगे? जो बंदा खुद कह रहा है कि नॉन कमिटल है और ये है वो है, या आप ऐसे कमेंट्स भी दे रहे हो आके। रोहित शर्मा आई जेन्युइनली होप एंड विराट कोहली आल्सो भाई कि 2 सेंचुरी आ जाए। भाई वैसे मैं सुबह उठा जैसे मैं हर बार करता हूँ, मैंने एक रील देखी और रील में लिखा था कि द लास्ट टाइम कोहलीज प्लेस वाज इन क्वेश्चन, उसके बाद ही पुल्ड ऑफ द मोस्ट अनइमेजिनेबल चेज इन ऑस्ट्रेलिया बैक इन 2022 T20 वर्ल्ड अच्छा, कप। हाँ भाई। लोग कहेंगे कि ये बीजीटी में क्या हो गया था, पर बीजीटी में आने से पहले उनकी प्लेस पे सवाल नहीं था भाई, हाँ, कि ये बाहर हो जाएंगे टीम से। Correct. इस बार तो ये है कि आर या पार और ऑस्ट्रेलिया में ही जा रहे हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया भाई, ये कुछ ना कुछ होता है जब भी विराट कोहली कुछ इस मोमेंट पे होता है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया का कुछ आ रिटायरमेंट जाता के है। जब सवाल पास आ रहा था तो ऑस्ट्रेलिया में ही जाना ऑस्ट्रेलिया टूर आ जाता है, तो आई होप कि ऐसा कुछ वो करके दिखाते हैं फिर से कारनामा। बस 2-3 क्वेश्चन है जिसका हम लोग एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि भाई ये जो तलवार लटक रही है हाँ। स्पेसिफिकली रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि विराट कोहली का तो ये टेम्पलेट जो है ओडीआई खेलने का, ये मैच विनिंग टेम्पलेट है और ये सालों से चलता आ रहा है। विराट कोहली को कुछ चेंज नहीं करना पड़ा विराट है। कोहली पे तो कोई सवाल क्यों ही कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर रोहित शर्मा का जो टेम्पलेट है जिसके चलते इंडियन टीम को इतनी सक्सेस देखने को मिली है, और जो कि भाई मतलब आपको पता है कि इसका जो वो होता है सक्सेस परसेंटेज जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता। हाँ। कभी कभी आप जल्दी भी आउट हो जाओगे। आई मीन डिस्पाइट दैट वो बंदा ऑलमोस्ट 50 के एवरेज से खेल रहा है एंड 120 वो की strike ग्रेटनेस rate उस है बंदे की पिछले फॉर 1-2 श्योर। साल पर से। मतलब अगर अभी देखा जाए तो जब आपके ऊपर इतनी इनसिक्योरिटी आपकी प्लेस पे, कप्तानी से आपको हटा दिया गया है,
तो क्या रोहित शर्मा अपना स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्योंकि अगर आपको रन्स अभी दिखाने जरूरी हैं Exactly. ऑन बोर्ड, स्कोरबोर्ड तो होने चाहिए। अब आप वो कप्तान नहीं रहे जिसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है कि सबको अटैकिंग खेलना है तो मैं करके दिखाऊंगा, एंड मैं आउट हो भी गया तो भी मैं कैप्टन हूँ भाई, तो मैं आई कैन लीड इट। अब है कि भाई रन नहीं है, वेरी गुड इंटेंट मर्चेंट रोहित शर्मा, जाओ जाके लॉन्ग ऑफ पे खड़े हो जाओ। तो अब वो सब अगर होने वाला है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर रोहित शर्मा थोड़ा सेल्फिश फील करेंगे भाई। मुझे भी लगता है कि, और भाई बनता भी है। मेरे को एक और चीज पता चली है, क्या? जो बीजेडी चल रही थी पिछले साल, उसमें याद है आई थिंक तीसरे मैच की बात है जब गिल को ड्रॉप कर दिया था। हाँ। क्यों हुए थे ड्रॉप वो? क्योंकि ऊपर रोहित को खेलना था। रोहित शर्मा ने कहा था भाई। अच्छा, उनने बोला था ये कि हाँ वैसे कप्तान मेरे रन नहीं आ रहे, हाँ। तो इससे पहले कि मैं अपने ऊपर कोई एक्शन लूं या फिर आप लोग कुछ बोलें, मैं एक लास्ट बेट मारना चाहता हूँ एट माय ओन पोजीशन, और उसके चलते हुए गिल सैक्रिफाइस होंगे। चलो जो है अभी मैं वैसे भी कहूंगा रोहित शर्मा को इन द फर्स्ट प्लेस वो नौटंकी करनी ही नहीं चाहिए थी। क्या कि अरे अब मैं कप्तान हूँ, हाँ। और मेरे पूरे 2 साल से एक टेम्पलेट चल रहा है, मैं ओपन करता आ रहा हूँ, अच्छा अब मैं सडनली क्योंकि केएल राहुल और जायसवाल अच्छा खेल रहे, अरे मैं नंबर 6 पे खेल लूंगा। भाई तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? ये करना ही नहीं चाहिए था भाई। आप कप्तान हो, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतने साल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते आ रहे हो, कोई करनी नहीं चाहिए थी चीज। उसके चक्कर में बेचारे गिल की लाज गिर गई। अब क्या पता गिल लाज गिरा दे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिसहार्मनी अमंग। कमिंग टू दैट, अगर देखा जाए तो रोहित और विराट ने अभी तक गिल के कप्तान बनने पे एक भी कमेंट नहीं डाला, एक स्टोरी भी नहीं डाली। मेरे को बहुत फालतू का आर्गुमेंट लगता है यार। क्या कि सोशल मीडिया पे आपने नहीं डाला है? क्यों नहीं डाला भाई? मतलब ये मेरा एक पर्सनली करा होगा, ओल्ड माइंडसेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज सही है, ये मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे मैंने कमेंट नहीं डाला या फिर मैंने मैक्सवेल को ब्लॉक कर दिया। वो तो अजीब है, वो ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब ऑल्दो अगर कोई मुझे क्या कहना कि भाई तू बेवकूफ है, आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया से ही सारी हिंटिंग होती है, तो मैं समझ सकता हूँ। ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंडिया के जीतने पे कमेंट कर सकते हो, जैसे विराट कोहली ने कमेंट भाई जब धोनी नहीं करते, धोनी से शादियों पे करते, धोनी के तो घुटना भी ठीक हो जाता ना एकदम से, जब उनको उठाने होते हैं एकदम से कुछ हो जाता है भाई, ओ भाई ठीक हो जाते हैं। पर वैसे देखा भाई, जोक था, कोई सीरियसली मत लेना भाई इस चीज को। पर अगर वैसे देखा जाए तो विराट कोहली इंडिया की जब उन्हें ड्रॉ करा सीरीज, तब उन्होंने करा भाई वो बड़े आराम से, वो तुरंत, वो भी जब गिल ने सेंचुरी मारी होती है तो कहते हैं यू आर द फ्यूचर, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, लीड द नेक्स्ट जनरेशन। तो स्टोरियां भी डल जाती हैं। पर इसमें विराट कोहली को हम क्यों खींच रहे हैं बीच में? विराट कोहली का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। विराट कोहली वाज अ प्लेयर इन द टीम बिफोर, और अभी भी अ प्लेयर इन द टीम। तो रोहित ही कर देते हैं। रोहित की बात कर सकते हैं, विराट कोहली को मैं पहली बार इस चीज से एक्सक्लूड करना चाहता हूँ इस ड्रामा से। यार मुझे तो लगता है कि भाई आप एक सीनियर प्लेयर हो और एक आदमी जो कि आपको बचपन से आइडल मानता आ रहा है, आपकी टीम में आपके साथ खेलता आ रहा है, the least you could do is just give him some appreciation। उल्टा साइड सोचो ना इसका, अगर विराट कोहली ने गिल के लिए चीज डाल दी तो फिर ये भी तो एक इंडिकेशन आएगा लोगों के दिमाग में कि रोहित के अगेंस्ट है। तभी तो मैं कह रहा हूँ दोनों को डालना चाहिए। और अगर तो दोनों भाई अब वहां पे कॉल पे नहीं, वो सिलेक्टर का कॉल नहीं उठा रहे, वो रोहित शर्मा कॉल क्यों उठाएंगे? और मैं उल्टा ये कह रहा हूँ कि अब भाई प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं बोलूँ कि रोहित और कोहली का क्या पर्सपेक्टिव है, एक तो कोहली का ये होगा कि रोहित के अगेंस्ट ले लिया जाएगा उस चीज को, और रोहित ने अगर ये चीज पब्लिकली डाल दी, बीसीसीआई बस यही चाहते हैं कि पब्लिकली इमेज क्लीन रखो। अंदर अंदर हम संभाल लेंगे भाई, अंदर अंदर हम निकाल देंगे आपको। आई एम श्योर रोहित को पता है इन प्रिंसिपल गिल के कप्तान बनने से प्रॉब्लम मुझे भी नहीं लगता, हाँ, बट उनको किस तरीके से हटाया गया है उस चीज से प्रॉब्लम है। गिल को कप्तान बनना भाई बहुत टाइम से बात है ये, और रोहित ने खुद भी सजेशन दिया है, राहुल द्रविड़ ने भी सजेशन दिया। और ये वन सेकंड, अगर राहुल भाई की लेगेसी आगे जा रही है तो राहुल भाई ने ही कहा था, हाँ, यार जो गंभीर और अगरकर के ऊपर जो पच्छा फाड़ रहे हो, इस चीज का सबसे पहले इनपुट बीसीसीआई को किसने दिया था? जयशाह को किसने दिया था इनपुट? राहुल द्रविड़ ने दिया था। इनफैक्ट आपको शायद पता नहीं होगा, लास्ट ईयर इंग्लैंड वाली सीरीज के टाइम से चल रहा है ये जब अंडर 19 वर्ल्ड कप इनका था, जिसमें पृथ्वी शॉ कैप्टन बने थे, गिल भी खेल रहे थे वहां पे, तो आरपी सिंह भी थे शायद लफड़ा में, तो पृथ्वी शॉ भी आ गया, पृथ्वी शॉ भी आ गया एकदम से। पर उस टाइम पे कुछ ऐसा है कि आरपी सिंह ने पूछा राहुल द्रविड़ से, क्योंकि कोच थे उस टाइम पे, कि आपको लगता है नेक्स्ट कप्तान कौन बनेगा? तो उनने पृथ्वी शॉ का नाम नहीं लिया, उन्होंने गिल का नाम ले लिया। उनको दिख गया होगा पृथ्वी शॉ गलत जगह जा रहे हैं। पर वैसे देखा जाए तो भाई मेरे हिसाब से, अब मैं दोनों साइड समझता हूँ, बट यार ये इट नेवर लुक्स गुड पबलिक में ये चीज देख के। देखो रोहित शर्मा, कोहली को तो मैं इस चीज से एक्सक्लूड करना चाहता हूँ नंबर 1। रोहित शर्मा का वही बात है कि ही डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद गिल, बट जैसे उनका ट्रीटमेंट है उससे प्रॉब्लम है। तो अगर वो एक पोस्ट डाल देंगे ना, तो वो इन इटसेल्फ इस चीज को वैलिडेट करने की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो सही करा है।
तो वो उनका भी नहीं बनता डालने का ऐसे तो। इसमें एक और लोग बोलते हैं कि बाकी लोग सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वो सबके शांत हैं, वो सब जी भाई, सूर्य कुमार यादव तो ऐसे स्टोरी डालते हैं, वो सूर्य कुमार यादव तो वेट कर रहे होते हैं मैच शुरू होने से पहले गौतम गंभीर की फोटो खींच के रख लेते हैं कि जैसे मैच जीतेंगे, काय का क्रेडिट यहाँ पर। देखो वंस अगेन यहाँ पे बातें बहुत डिफरेंट है। मुंबई इंडियंस में जो कुछ हुआ था और इंडियन टीम में जो कुछ हो रहा है उसको आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? कि मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या आए थे तब तो बुमराह एंड स्काई ने जो स्टोरी डाली थी रोहित के फेवर में, तो अब क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि वो जीजी से डर रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मतलब इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग कैसे बनाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब ये बाकी प्लेयर्स को खींचना इसके अंदर वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। नहीं, प्लस एक बात ये भी है ना, मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम, वो बाहर से आ रहे थे। हाँ, यहाँ पे आपने इंटरनली ही एक बंदे को एक सक्सेसर बनाया है अगेंस्ट समबडी एल्स। तो ये एक एक्सटर्नल मैटर नहीं है, ये एक इंटरनल इंट्रा स्कूल कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। इंटरनल मैटर है, सेकेंडली ये कंट्री का मैटर है भाई। वो फ्रेंचाइज का मैटर था। वहां पे आप 2 गाली देके आपको 10,000 निकाल दिया जाएगा तो वो ऑक्शन में जाके और महंगे बिकेंगे। यहाँ पे आपको पूरी लाइफ खेलना है। यहाँ पे आप ऐसे एनवायरनमेंट खराब नहीं कर सकते। तभी मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे सोच भी रहे कि पांड्या जैसी सिचुएशन ना हो जाए या फिर टॉक्सिक ना हो जाए, मुझे लगता नहीं ऐसे टाइप की होने वाली है। लास्टली किसी यंगस्टर ने क्यों नहीं कमेंट करा रोहित शर्मा को थैंक करते हुए? Once again, रोहित भाई अरे गिल ये तो कर सकते थे यार, इतना तो अच्छा शुभमन गिल ने क्यों नहीं करा या फिर कोई यंगस्टर नहीं किया? यार मैं तो कह रहा हूँ जितने भी ओडीआई जिसने हमारा 16 साल नहीं सॉरी मतलब कितने साल का ड्रॉट उनने करा, 13 साल का ड्रॉट उनने निकाला ट्रॉफी का, बंदा एक थैंक यू डिजर्व नहीं करता किसी यंगस्टर से जिनको टीम में लेके आए? देखो, नंबर 1 थिंग्स हैवंट बीन सोकन डाउन येट। मुझे लगता है इसको सोक डाउन करने में टाइम लगेगा। सेकेंडली मैं वही कहूंगा, इट्स एन इंटरनल मैटर। कोई बाहर से बंदा, कोई ऑस्ट्रेलियन कैप्टन इंडिया कैप्टन बनने नहीं आ रहा है। हाँ? कि फिर आप कहो कि नहीं लेकिन वो तो पराया बंदा है। नहीं, दैट इज व्हाई इससे आप किसी के ऊपर शॉट्स नहीं ले रहे, यू आर जस्ट थैंकिंग रोहित शर्मा फॉर द फैक्ट कि उन्होंने आपका ट्रॉफी डॉट खत्म करा, आपको ट्रॉफी जिताना सिखाया। देखो ये सारे जो क्रिकेटर्स की तुम बातें कर रहे हो इन सबकी पीआर टीम होती है। ठीक है ना? मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, अगर मान लो जायसवाल ने डाला रोहित शर्मा के लिए एक थैंक यू पोस्ट, तो गिल के अगेंस्ट चला जाएगा। आप क्यों चाहोगे नेक्स्ट कैप्टन से ऐसे इनडायरेक्टली पंगा लेने का? और मैं बताऊं, शायद जायसवाल, मान लो एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, मैं नहीं कर, उन्होंने बोला है, मान लो हाइपोथेटिकली जायसवाल ने गिल से कहा कि यार तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं, मैं बस उनके लिए डाल रहा हूँ एंड गिल भी कह रहे हैं हाँ मेरे को पता है भाई। बट अननेसेसरली फिर मार्केट में, मीडिया में ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट होंगे, एक राइवलरी क्रिएट करी जाएगी जबरदस्ती, बिकॉज यू वांट समथिंग टू सेल आफ्टर रोहित वर्सेस विराट। मतलब इतना ट्रस्ट तो मुझे लगता है भाई इन खिलाड़ियों में होना चाहिए। मतलब आई थिंक मुंबई वाला कनेक्शन है जायसवाल और उनका नहीं, पर भाई मतलब हम लोग यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी मेरा ट्रस्ट है ना लोगों से, व्यूअर्स से, कि वो सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक नहीं करा तो इतना ट्रस्ट तो उन लोगों में भी होना चाहिए जो कि रोज आपस में आके मिल रहे हैं, टीम के अंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि, और ये थैंक यू यार, थैंक यू से ना गिल को प्रॉब्लम होती ना किसी और को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब हो जाए तो अलग बात है भाई, कोई इतना ईगो पे ले ले अपने आप को, बट द लीस्ट गिल कुड हैव डन। प्लस बात वो भी ना, वो रिटायर थोड़ी हो रहे हैं यार, बस कप्तान, मतलब टीम में तो अभी भी हैं भाई कप्तान यार। मैं अगेन वही कहूंगा, चाहे भाई हो सकता था कोई प्लेयर होता जिसने हमें ट्रॉफी ना जिताई होती, मैं तब भी समझ लेता। इस बंदे ने ऐसे नहीं कह रहा भाई, नॉट टेकिंग शॉट्स, बट रोहित शर्मा ने भाई मतलब ये वाइड बॉल का आर्ग्यूबली यार बिगेस्ट कैप्टन एवर है। आई नो MS धोनी का नाम लोग लेते हैं, आई नो जमीन पर भाई, आई नो, ऊपर वाला रोहित शर्मा चलो सेकंड तो है ना। तो अगर उनको लोग थैंक यू नहीं कर पा रहे इस टाइम पे, उनकी कप्तानी की लाइन और रिटायरमेंट के टाइम पे लोग डाल देंगे चीजें, बट भाई कप्तानी से उस बंदे को लिया गया, द लीस्ट एवरी यंगस्टर कुड हैव डन, जो कि रोहित भाई कहते रहते हैं। सरफराज खान आए हैं टीम के अंदर, कौन कौन नहीं आए जिनको लेके आए अपनी टीम के अंदर, अभी डेब्यू कराया है यार। मेरा तो वही फिर से मैं कहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, आप लोग कमेंट के बताना है इसका कोई बेटर सोल्यूशन आपके दिमाग में हो तो, बट मैं तो यही मानता हूँ इट्स एन ओल्ड नैरेटिव कि ये सब बहुत पेटी थिंग है। ओके तो मतलब मुझे अगर किसी को कुछ बोलना होगा ना, मैं प्राइवेटली जाके बोल दूंगा भाई। अब मुझे सबके सामने अपना प्यार जताने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे तो फिर क्या ही फायदा है। चलो ठीक है भाई, अब प्यार थोड़ा हम इंडियन टीम को जताते हैं, क्योंकि क्या मैच होने वाला है भाई। ऐसे मतलब मिडिल चाइल्ड की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं इस मैच को भाई? किसी को परवाह ही नहीं है कि इंडिया वेस्ट इंडीज का भी अगला मैच चल रहा है, हमारे यहाँ पे हो रहा है भाई। मैं स्टार्ट ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये मोस्ट इररिलेवेंट सीरीज है इन रिसेंट टाइम्स भाई? मेरे तो इंडिया बांग्लादेश भी ज्यादा एंटरटेनिंग था इससे भाई। वो तो उन्होंने एंटरटेनिंग बना दी थी, रोहित शर्मा ने बनाई थी। शर्मा ने जो 24 रन मारे थे 5 बॉलों में, इंटेंटफुल। हाँ। पर वैसे देखा जाए तो भाई मैं बहुत टाइम बाद किसी टेस्ट सीरीज के लिए इतना, मतलब मेरा मन है कि मैं भाई ये स्टार्ट ही ना हो,
अच्छा मुझे लगता है मुझे तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मतलब क्रिएटर्स भी रिफ्यूज कर रहे हैं कवर करने से, जर्नलिस्ट भी रिफ्यूज कर रहे हैं कवर करने से, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में ऐसी एक वाइब आ गई है एंड पीपल आर पिकिंग अप ऑन दैट वाइब कि कौन ही देखना चाहता है इसको। आई थिंक ये है, पहली बात तो ये कौन ही देखना चाहता है, बिल्कुल वैलिड है। हाँ, सेकेंडली मैं भी कहूंगा कि इस टाइम पे हम लोग टेस्ट क्रिकेट से एट एन ऑल टाइम हाई थे। हाँ, जब इंग्लैंड टूर हुआ था, भाई, भाई हाँ, वहां पे व्यूअरशिप ऐसी पीक करी थी, और उससे पहले बीजीटी थी, हाँ, जो कि अगेन ड्रामा में एकदम टॉप पे थी। अब यहाँ पे या तो रोहित कोहली होते हैं कि आपको देखने भाई मजा आएगा, रोहित कोहली वापस आ रहे हैं, अब वो भी नहीं बचे हैं, प्लस ये सीरीज में उनको देख के लगता है भाई मजदूरी करने आए वो लोग वेस्ट इंडीज वाले, और रोना स्टार्ट हो जाता है उनको, फिर एक मौका दीजिए थोड़ा खेलने का, भाई मैं नहीं कर रहा ऐसी नौकरी, देख के ऐसे करेंगे वो। तो मुझे लगता है कि ना, लगता है प्लेयर्स का खेलने का मन नहीं है, तो हम क्या देखें भाई इस टाइम पे। मतलब आई जेन्युइनली बिलीव, आपको याद है कोई ऐसी सीरीज जो कि इससे भी ज्यादा इररिलेवेंट हम लोग फैंस को लगी थी? हाँ, कि मतलब लोग कवर करने से रिफ्यूज कर, मुझे लगता है जीजी बहुत एंटरटेनिंग मूड में इस टाइम पे। उन्होंने अपने ट्विटर की बायो चेंज कर दिया क्या, और उसमें लिखा है मूड दीज डेज और डांस वाला इमोजी। तो लोग उसको पिक कर रहे हैं कि अरे भाई तुमने रोहित कोहली को देख नहीं रहा अभी क्या चल रहा है, और तुम अपनी ट्विटर बायो पे ये लिख रहे हो। वेरीफाई करा है? हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया वाला सीन तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे? एक्चुअली में गालियां पड़ी स्क्रीनशॉट्स है भाई। मैं देखा नहीं, देख रहा हूँ, तुम्हें जरूरत है देखने की। पर वैसे देखा जाए तो, और ऑल्सो हम लोग मिडिल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, एक लौते खिलाड़ी है जो कि मिडिल चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं हो रहे, हाँ, वो है राणा जी। हाँ भाई, तुमने रील देखी क्या जी? अलग से गाड़ी में निकल, हाँ भाई BMW में आया राणा जी। इतने पैसे तो आ ही जाते हैं नहीं, पर बाकी लोग टीम बस में आए थे, पॉइंट ये है। राणा जी अलग से आए। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि उस डिनर में राजीव शुक्ला जी क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा, शुक्ला जी भी आए थे? हाँ भाई, हर जगह डैम भाई, टीम डिनर में राजीव शुक्ला क्या कर रहे हैं? राजीव शुक्ला हर जगह प्रेजेंट होता है। हाँ भाई, क्या पता हमारे स्टूडियो में भी इधर उधर दिख जाए भाई हम लोगों को। कहीं वहां से बाइनोकुलर्स लगा कर, मेरे को समझ में नहीं आया पास कि मतलब चलो ठीक है भाई, फॉर द फन अगर कर रहे हैं तो वेरी गुड जेस्चर बाय द कोच दो। हाँ, फॉर श्योर। मतलब विराट कोहली जब वहां पे लंदन में थे तो उन्होंने भी होस्ट किया था, बहुत अच्छा जेस्चर था। क्या वहां गौती भाई आए थे? ये मेरे को नहीं पता। नहीं आए थे भाई, नहीं आए थे। 3-4 प्लेयर्स गए थे, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज। अच्छा, तो पूरी टीम भी नहीं गई हाँ, थी ना? कुछ गिने चुने प्लेयर्स। ठीक है, उन सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करा। हाँ, तो कोहली का काम तो करा है वो। यहाँ पर भी आई थिंक इट वाज अ गुड जेस्चर। आप हर्षित राणा के बारे में आप भाई बहुत गाली पड़ रही है बेचारे, बहुत ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ यार कि अच्छा, मैंने कुछ कमेंट में देखता हूँ कि फेवरेटिज्म ये वो इन लोगों की उम्र से ज्यादा तेज स्पीड पे ना मैं ट्रेडमिल में भागता हूँ आजकल रोज। अच्छा, मजाक से हट के बता रहा हूँ। क्योंकि या तो आप जेन्युइनली बहुत ही एक एवरेज क्रिकेट फैन हो, या तो आप उम्र ही मतलब आपकी जो है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे अभी आप। अबे फेवरेटिज्म बोलने वालों को शर्म कर लो। फेवरेटिज्म और प्रेफरेंस किस कप्तान में नहीं रही है? मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है यार, ऐसा पागल हो क्या? हर्षित राणा को फेवरेटिज्म में कोटा लग रहा है जीजी का। भाई हर एक कोच और हर एक कप्तान की प्रेफरेंस होती है। जब युवराज को निकाला गया था, सहवाग और गंभीर को निकाला गया था 29 साल की उम्र में, गंभीर को, तो क्या वो प्रेफरेंस नहीं थी रोहित शर्मा और शिखर धवन के लिए? जब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो फिर जो ही प्रेफरेंस करनी करो। और मैं वैसे भी कहूंगा हर्षित राणा का आप कुछ भी कह लो, चाहे अभी परफॉर्मेंसेस आ रही हो ना आ रही हो, बट वो जो प्रोस्पेक्ट है, जो प्रोफाइल है भाई, अगर वो बंदा चल गया ना तो वो इंडियन टीम को अक्रॉस फॉर्मेट्स बहुत हेल्प कर सकता है। नहीं तो ऐसे प्लेयर्स ना, हर्षित राणा टाइप के प्लेयर्स की टाइप, मतलब कि बॉलिंग प्रोफाइल नहीं कह रहा हूं मैं, कि बीइंग प्रेफर्ड बाय द सिलेक्टर्स, और वो भाई सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट बेवकूफ नहीं है। हाँ, वो आपसे और हमसे ज्यादा क्लोजली उनको देख रहे हैं वहां पे, कुछ तो दिखा होगा ना। रिंकू सिंह को क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो भी तो केकेआर से है, वो कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि हमें मेरिट नहीं लग रहा तो उनको ही मेरिट नहीं लग रहा। दे हैव मोर डेटा पॉइंट्स देन अस। कुछ तो सोच कर बैठे होंगे। हाँ, हम डिसएग्री कर सकते हैं। मैं भी कह रहा हूं कि अभी तो कायदे से सेंस नहीं बनता भाई इतना उनको प्रेफरेंस मिलना। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि अब मैं गाली देने बैठ जाऊंगा, ट्रोल करने लग जाऊंगा। उस बेचारी की क्या गलती है यार? मैं वही कह रहा हूं। अब पता है, मतलब आई नो इट स्टार्टेड एज अ मीम एंड मजा आ रहा था देख के उस टाइम पे, पर थम जाओ भाई, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और वंस अगेन अपनी उम्र के हिसाब से एक्टिंग करा करो। ये कि फेवरेटिज्म हो रहा है भाई, गुड मॉर्निंग बहुत टाइम से चलता आ रहा है। 1970-60 से होता आ रहा है जब से क्रिकेट चल रहा है भाई। और ये क्योंकि क्रिकेट और एनी स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे इज अ ह्यूमन रन मशीन। AI रोबोट नहीं चला रहा है। और जहां ह्यूमन रन मशीन होगी, ह्यूमन हैज इमोशंस, बायसनेस, प्रेफरेंसेस, तो वो एक ह्यूमन फैक्टर तो आएगा ही आएगा ना। मुझे लगता है कि बंदा अच्छा करेगा, तुम्हें नहीं लगता शायद। तो जब वो टेस्ट करेंगे तो देख लेंगे। इनफैक्ट आज के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स रोहित शर्मा, वो भी लोग कुछ लोग कहेंगे फेवरेटिज्म का ही था। बहुत टाइम तक उनको लंबी रोप दे रखी थी। 2011 जाके देख लेना, पता नहीं पैदा होते कि नहीं तब, अगर ऐसी बातें कर रहे हो तो।
तो ये सब तो हर जगह होता है, ऐसे में आप गाली नहीं देते किसी को भी, आप यू वेट एंड पेशेंटली लुक फॉर दैट। मैं एक दो चीजें और बोलना चाह रहा था यहाँ पे। पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, वेस्ट इंडीज ने 2002 के बाद से इंडिया को हराया ही नहीं टेस्ट मैच में। हाँ, इंडिया को नहीं हराया है, और आई थिंक कोई भी टेस्ट मैच ही नहीं हराया। आई थिंक 1990s में कोई था, 1994 था आई थिंक, तब से लेके वो अभी तक इंडिया में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। एक और स्टार्ट बताऊं, ये और अनबिलीवेबल है। इंडिया एक साल से कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं जीता है। इंडिया लास्ट टाइम बांग्लादेश में के अगेंस्ट जीते थे, जिसमें वो इंटेंट वाली बात हो रही थी। एक साल हो गया हमको टेस्ट सीरीज ही जीते भाई। एक साल सोच के लग रहा है भाई साहब, एक और साल वेस्ट हो गया भाई। 25 भी जा रहा है हमारा। अपने लाइफ गोल्स अचीव करो। तो भाई आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन आफ्टर फाइनली हमें स्टेक्स मिलने वाला है। गिल का भाई फर्स्ट गेम आफ्टर द अनाउंसमेंट, क्या प्रेशर होगा? अच्छा हाँ, वैसे उनका इंटरव्यू लिया तो गया था, हाँ। एंड आई थिंक वही बात है कि उनको बता तो पहले ही दिया होगा। तो आई डोंट, मतलब वैसे बात ये है कि अब बहुत टॉक्सिक हो चुका है इस टाइम पे, सोशल मीडिया बहुत गालियां पड़ रही है उनको भी, शुभमन गिल को, रॉन्गफुली सो ऑब्वियसली। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस टाइम पे, क्योंकि उनका भी मूड आजकल, हाँ, मूड दीस डेज डांस वाला होगा उनका भी। पर मुझे लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं, जो कि अब कप्तान, जो भी कैप्टेंसी मटेरियल होता है वो थोड़ा थिक स्किन होता ही है। तो आई थिंक अगर उनको इतने टाइम से बैक करा जा रहा है और बोला जा रहा है, प्लस अगर आई थिंक सो रोहित की तरफ से भी और उनके बीच में कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, प्रिटी श्योर अगर बाई चांस, आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि शुभमन गिल डज नॉट कम अक्रॉस एज दैट पर्सनालिटी, इतने ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज नहीं है उनको लेके। बाई चांस अगर उनको बू भी करा जाता है, अगर करा जाता है, तो रोहित शर्मा यहाँ पे तो बड़प्पन दिखाएंगे और वो बोल देंगे कि भाई बू मत करो इस टाइम पे। वो मुझे नहीं पता। हार्दिक पांड्या के साथ तो नहीं हुआ था, बट गिल के साथ शायद कर दे। बट लास्ट पॉइंट, अगर मैच के बारे में बातें करें भाई, यही अपने दिल्ली में हो रहा है। हाँ और भाई आप विश्वास नहीं करोगे, ठंड हो गई है वैसे पिछले 3-4 दिन में ऐसा क्या हो गया भाई। हाँ, एकदम से मौसम बदल गया है। मुझे लगता है भैया बारिश हुई और उसके बाद अगले दिन से यूं बदला है। भाई बारिश तो पूरे साल हुई है इस बार दिल्ली में, तो पता नहीं। हाँ। मई में भी चल रहा था भाई बारिश। इस बार कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। अच्छा भाई, मेरे को पसीने से छुटकारा मिले। पर मेन बात ये कहने की है कि भाई जेन्युइनली ठंडा हो गया मौसम यहाँ पे। इसका मतलब क्या होने वाला है? पहले तो ब्लैक सॉइल पिच होने वाली है, हवा में मॉइस्चर बहुत है, हैवी एयर है अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा। साथ ही साथ इसके चलते होगा कि पिच ब्रेकडाउन आसानी से नहीं करेगी, स्पेशली अगर कवर्स कंडर अच्छे से मेंटेन्ड है तो, क्योंकि धूप पड़ती है, ड्राइनेस आती है पिच में, तब वो टूटती जल्दी है। ब्लैक सॉइल है, लेट टूटेगी, प्लस हैवी एयर है। तो आप बैटिंग के लिए बेहतर पिच मान के चलो इसको। होपफुली मैच 3-4 दिन से ज्यादा, 4 दिन तो ज्यादा, 4 दिन तो नहीं चल रहा। बारिश हो गई तो हो सकता है, बारिश एक्सपेक्टेड है क्योंकि, बट टॉस जीत के आप बैटिंग करो। एंड प्लेइंग 11 में लास्टली कोई चेंज अगर आपको दिख रहा हो तो, बुमराह ने बहुत प्रैक्टिस करी है, बुमराह ने करी है। गिल तो साई सुदर्शन को सिखा रहे थे भाई, आज बैटिंग देख के इमेजेस में आया भाई। साई सुदर्शन के लिए इट्स अ बिग गेम। हाँ, मुझे भी लगता है फ्यू प्लेयर्स इनके लिए बड़ा गेम हो सकता है, उसमें से एक साई सुदर्शन है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे भी रन नहीं आया ना, घर का आपको मैच दिया गया है, पूरी सीरीज दी गई है, यहाँ पे भी अगर आपका रन नहीं है तो फिर पडिक्कल जी वेट कर रहे हैं, फिर पडिक्कल आने को रेडी है वहाँ पे, सरफराज खान भी आने को रेडी है। तो साई सुदर्शन के लिए बड़ा मैच है, रिगार्डलेस इंडिया विल विन दिस मैच। कितने दिनों में? मैं तो कह रहा हूँ मैक्स 3 दिन जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल शुभमन गिल रोहित शर्मा से इंस्पिरेशन लेके कहते हैं भाई मैं भी इंटेंटफुल नॉक खेलने वाला हूँ आज के टाइम पे। 2.5 दिन में खत्म कर देंगे। पर मुझे लगता है 3 दिन जाएगा मैच अल्टीमेटली। संडे तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैच का रिजल्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद करते हैं भाई पूरा सीरीज की एनालिसिस करेंगे। सो बुमराह एंड गिल का भी, मुझे लगता है दोनों खेल। गिल की एक्चुअली 3-4 दिन पहले से कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि क्या प्रेस करना चाहते हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम खेलने को तैयार हैं भाई, अभी हमारे शरीर साथ दे रहा तो हम टूट जाएंगे हम तब तक। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो गिल एंड बुमराह जो 2 सबसे टॉप पॉइंट्स थे, दे आर गोइंग टू प्ले। बुमराह खेलने आई एम वेरी हैप्पी कि क्योंकि ओडीआई में रेस्ट है भाई, वैसे भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो मोस्ट लाइकली सेम प्लेइंग 11 होगी नीतीश कुमार रेड्डी को बैटिंग करने को मिलता है। आप बताइएगा क्या थॉट्स हैं। कल आएंगे हम लोग फर्स्ट डे के रिव्यू के साथ, जुड़े रहेगा। सी यू वेरी सून।